हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव है। आज ये कोई मानव नहीं रहे होंगे, निश्चित ही ठाकुर जी का अंश ही पधारा पृथ्वी पर। आपको पता है, अब देखिए ज्यादा उनके विषय में तो मुझे भी थोड़ा ही थोड़ा पता है, पर जितना पता है उतना पर्याप्त पता है, इतना तो सबको पता होना चाहिए। पर छत्रपति शिवाजी महाराज नित्य सत्संग करते थे। और किनका सत्संग करते थे? हमारे महाराष्ट्र में जिन्होंने पंडरीनाथ भगवान को खूब अपनी वाणी से रिझाया, श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी का सत्संग श्रवण करते थे, श्री सत्संग श्रवण करते थे, उनको गुरु मानते थे, उन्हीं के शिष्य हैं। तो छत्रपति शिवाजी का ये नियम था, वे कहीं भी प्रवास पर होते थे तो एक व्यक्ति उन्होंने इसी के लिए बैठा रखा था कि बस ये देखते रहो श्री तुकाराम जी महाराज, संत श्री तुकाराम जी महाराज का इस समय सत्संग कहां चल रहा है, हमारे प्रवास से कितना दूर है, कितना समय लगेगा। अगर संभव होता था तो वे अपने घोड़े पर बैठ करके बहुत कम सैनिकों को लेके, 3-4 लोगों को लेकर के, और रूप बदल के, महाराणा रूप में नहीं, छत्रपति रूप में नहीं, बहुत दीन रूप धारण करके जाते, कोई पहचाने ना, और जाकर के सत्संग श्रवण करते थे श्री तुकाराम जी महाराज का। एक बार मुगलों को पता चल गया कि छत्रपति शिवाजी सत्संग श्रवण करने जाते हैं श्री तुकाराम जी महाराज का, और जब ये सत्संग श्रवण करने जाते हैं तो इनकी सेना इनके साथ नहीं होते, सैनिक नहीं होते, और ये अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जाते हैं अपने कक्ष में। अच्छा बताओ, कोई इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा राजा जिसके पीछे अनेकों मुगल पड़े थे, अनेकों शत्रु थे, वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके क्यों जाता है? इसके पीछे क्या समझ में आता है आपको? विश्वास गुरु के प्रति, विश्वास सत्संग के प्रति। जहां हमें विश्वास की कटौती लगती है वहां हम शस्त्र रखते हैं, पर जहां हमें पूर्ण भरोसा वहां शस्त्र की आवश्यकता थोड़ी। तो एक बार मुगलों को पता चल गया कि शिवाजी महाराज जाते हैं और सत्संग करते हैं, कोई सेना नहीं रहती और इनके साथ अस्त्र शस्त्र भी नहीं होते। तुकाराम जी के सत्संग की सारी लिस्ट निकलवाओ और वहां हम जाकर के सत्संग के बीच में छत्रपति पर आक्रमण कर सकते हैं। तो एक बार तुकाराम जी का सत्संग चल रहा था, शिवाजी महाराज को पता चला तो अपनी सेना छोड़ करके, अपने वस्त्र बदल करके, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके बिल्कुल सामान्य सा रूप धारण करके पहुंच गए। और मुगल पहले ही वहां पर अपनी पूरी व्यवस्था कर चुके थे कि यहां छत्रपति आएंगे तो यहीं पर ही उनको बंदी बना लिया जाएगा और यहीं पर उनके साथ में जो हमें करना कर देंगे, यही सबसे अच्छा अवसर है। शिवाजी महाराज जाकर के तुकाराम जी का सत्संग श्रवण करने लगे, नेत्र बंद करके, बड़े ध्यानस्थ होकर के, एकाग्र होकर के सत्संग कर रहे थे। और तभी श्रोताओं का, सत्संगियों का रूप धारण करके वहां मुगलों ने प्रवेश किया, छुपा करके अस्त्र शस्त्र। जैसे ही सत्संग में प्रवेश किया तो वहां 100-200 जितने भी वैष्णव बैठे थे सब छत्रपति के रूप में प्रकट हो गए। अब मुगल ये पहचान नहीं पा रहे कि इनमें से असली छत्रपति कौन है, इनमें से असली शिवाजी कौन है। जिसको देखें वही शिवाजी के रूप में दिखाई देने लगा। महाराज मुगलों की बुद्धि घूमने लगी, चकराने लगा दिमाग, ये क्या हो गया, इतने सारे शिवाजी, 200 शिवाजी महाराज बैठे हैं भीतर। दौड़ करके गए और जाकर के मुगल शासक को कह दिया, बोले महाराज इससे बढ़िया तो युद्ध भूमि में ही लड़ लेंगे। क्यों? लाखों की सेना के बीच में छत्रपति अकेला दिखाई तो देता है, पर सत्संग में नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बोले वहां तो सारे ही छत्रपति बन जाते हैं, वहां तो तुकाराम जी में भी छत्रपति शिवाजी की झलक सी दिखने लग जाती है, वहां नहीं जा सकते। शिवाजी महाराज खुलेआम सत्संग में जाते थे पर कभी कोई आक्रमण नहीं कर पाया उन पर। एक बार बताते हैं, एक बार फिर प्रयास किया किसी सत्संग में जाकर के आक्रमण करने का,
तो मुगल सेना पूरी सत्संग सभा में घूम के आ गई। तुकाराम जी बैठे, बैठ करके बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं, पर आगे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा, पूरी सभा खाली। मुगल लोग भी बोले ये किसको प्रवचन सुना रहे हैं, कोई बैठा तो है नहीं यहां पर यह सत्संग का प्रभाव था कि शिवाजी वहां बैठे थे पर अदृश्य हो गए।